प्रगतिशील पारिक संस्था का होली स्नेह मिलन समारोह। नमस्कार, मेरा नाम है करण पारिक और आप देख रहे हैं पारिक दर्पण पत्रिका। प्रगतिशील पारिक संस्था का होली मिलन समारोह शिव मंदिर प्रन्यास जय नारायण व्यास नगर बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भंवरलाल जी पारिक ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नेमीचंद पारिक, विशिष्ट अतिथि भंवरलाल व्यास, डॉक्टर कपिल पारिक न्यूरो सर्जन, श्री पारासर नारायण शर्मा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा थे। सर्वप्रथम संस्था अध्यक्ष गंगा सहाय पारिक के नेतृत्व में महर्षि पराशर के चित्र के आगे दीपक किया गया। उसके बाद अतिथियों द्वारा महर्षि पराशर के चित्र पर माला अर्पण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की। सरस्वती वाचन श्रीमती इला पारिक ने किया। अतिथियों का स्वागत माला एवं दुपट्टा उठाकर किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार पारिक, सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता करें भंवरलाल जी को, उनका दुपट्टा उठाने पूर्व अध्यक्ष रमेश पारिक, गोविंद पारिक, आनंद पारिक, किशन पारिक ने किया। पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार पारिक ने अपने कार्यालय के संदर्भ में बात की एवं नए अध्यक्ष गंगा सहाय पारिक से आशा की कि वे समाज के लिए प्रभावी ढंग से काम करेंगे। सत्र 2017 से 2021 तक संस्था का प्रतिवेदन महामंत्री आनंद पारिक द्वारा पढ़ा गया। समाज का पाक्षिक अखबार शुरू किया गया, जिसके संपादक मनीराम जी पारिक हैं। अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी, सेवानिवृत्त डीएसओ घनश्याम पारिक, भंवरलाल जी व्यास, पाराशर नारायण शर्मा, पल्लवी शर्मा, रामगोपाल पारिक, नेमीचंद पारिक को मोमेंटो देकर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी कुंदनमल बोहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में घनश्याम पारिक, रामनिवास पारिक, किशन पारिक, रमेश पारिक, गोविंद पारिक, सत्यनारायण शर्मा, सुशील पारिक, एडवोकेट रमेश पारिक, एडवोकेट विजय पारिक, नंदकिशोर शर्मा, प्रेम प्रकाश पारिक, रामनिवास पारिक, ओम प्रकाश जोशी सहित समाज के अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आत्मशक्ति विराजमान है। आप सबकी साक्षी में मैं समाज के सभी बंधुओं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा रिश्ता, मेरा अपना समाज है, मेरा घर है। मैं बड़ों के और अपनों के बीच में आया हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। थोड़ी सी इसमें माफी ये चाहता हूँ कि जिस प्रोग्राम में मुझे जाना है वो भी ब्राह्मण समाज का महासभा का प्रोग्राम है और उसका कमिटमेंट पहले हो गया, लेकिन उसके बाद और टाइमिंग सेम है। उसके बाद जब आपके इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष श्री रमेश पारिक मेरे पास आए और बताया कि आप सभी लोगों का ये आग्रह है कि एक बार मैं आप यहाँ आकर आपके दर्शन करूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको अभी होल्ड पर रखा हुआ है। मैंने कहा एक बार मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि ये एकदम निजी परिवार है, वो थोड़ा सा मोहल्ले का परिवार है और दोनों ही हमारे लिए आदमी हैं। तो इसलिए मैं समृद्ध मंच से भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े मेरे सामने विराजमान है, उम्र में भी, तजुर्बे में भी और अपनी उपलब्धियों में भी। फिर भी मैं आपको बीच में छोड़ के जाऊँगा, इसलिए मैं आपसे करबल होकर क्षमा चाहता हूँ। आपसे वो बात मुझे कहनी थी कि बताया गया था कि रमेश जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे और अभी हमारे आदरणीय उद्घोषक बता रहे थे कि कोरोना काल में इसकी गतिविधियाँ कुछ बंद पड़ गई थी। मित्र, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 2 वर्ष में इस विश्व को, इस मानवता को जो झटका लगा, उससे न केवल इस तरह की संस्थाएं बंद पड़ गई, लोगों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन आ गया, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, परिवारों में परिवर्तन आ गया, देशों में परिवर्तन आ गया। यूँ देखिए कि पूरी कायनात में पूरा आमूल परिवर्तन आया। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि हमारा ये छोटा सा जो संगठन है, इसकी गतिविधियों में भी हमें कुछ सुस्ती महसूस हुई। लेकिन आप जानते हैं कि अभी आपने हम सब की तरफ से उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जो कोरोना में हमें छोड़कर चली गई।
लेकिन उन आत्माओं की सच्ची श्रद्धांजलि वही हो सकती है जब हम ये तय करें कि उनके पीछे, उनके वियोग में हम रुदन की बजाय कुछ ऐसा माहौल करें, कुछ ऐसी गतिविधियां करें, कुछ ऐसे सामाजिक प्रकल्प लें कि उन आत्माओं को वहाँ बैठ के भी लगे कि जिस तरह का कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहना चाहिए, समाज चलता रहना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व चलते रहने चाहिए, तब उन आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इसी बीच हमारे बीच आदरणीय बोरा जी बता रहे हैं, मेरे लिए आप राजकीय सेवाओं के आप समझ लीजिए कि बीकानेर के लोकल गार्जियन हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को फिर से आगे करता हूँ कि तो आप इस संस्था को यहीं से फिर से शुरू मानिए, इसको गतिशील बनाइए और किसी भी संस्था को गतिशील बनाने के लिए दो तीन उपाय कर सकते हैं। एक तो उसमें सबसे अहम होता है कि कोई भी संस्था वित्तीय संसाधनों के बिना चलती नहीं, तो वित्तीय संसाधनों के मामले में भी अगर आप मेरा भी कोई योगदान चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं श्रद्धायुक्त और जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं आपके लिए हाजिर हूँ। दूसरा रहता है कि कुछ गतिविधियाँ केवल हम कुछ अध्यक्ष बन जाएं, कुछ कार्यकर्ता बन जाएं, कभी हम उनको माला बनाएं, कभी हम माला पहन लें, इससे संस्थाएं चलायमान नहीं रहेगी। उनमें कुछ जीवंत गतिविधियाँ होनी चाहिए और जीवंत गतिविधियों में सबसे बड़ी जो प्राण शक्ति हो सकती है वो या तो बच्चे हो सकते हैं या हमारी नारी शक्ति हो सकती है। तो आप महिलाओं के लिए, आप बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं कराएं, कुछ ऐसी गतिविधियाँ कराएं ताकि जब घर के माहौल से, घर के चार दीवार से निकल कर वो बाहर आएँ तो उन्हें लगे कि हाँ, इस संस्था के कार्यक्रम में जाने से हमारा व्यक्तित्व भी निखार पाता है और हमारे जो रोजाना के कार्यक्रमों की जो रूटीन मोनोटोनस लाइफ होती है, जो बहुत जिंदगी होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है और हमें जाकर वहाँ अच्छा लगता है। इस तरह की गतिविधियाँ अगर आप करेंगे और उसमें अगर चाहेंगे कि आप मेरी हाजिरी लगे तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि जितना संभव बन पड़ेगा मैं अपनी हाजिरी दूंगा, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा अपना परिवार है और आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपने जब मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया, इतने समृद्ध मंच के बीच में मुझे सम्मान दिया तो मुझे लगा कि हमारे समाज को अभी भी आता है कि उसके बेटों का उत्साह कैसे वर्धन किया जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि संघीय शक्ति कई लोग ये कहते हैं, संघ की शक्ति यानी संगठन की शक्ति का ये तात्पर्य कतई नहीं कि हम किसी अन्य को, अन्य व्यक्ति को या अन्य संगठन को नुकसान पहुंचाएं। हमारे तो वैसे भी आत्मा में ये अंकित किया हुआ है कि सर्वभौम सुखी या देखिए सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये दो बातें कह रहा हूँ कि हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन देखिए कि युद्ध की तैयारी सर्वश्रेष्ठ वो होती है कि आप एक शक्तिमान बने। अगर आज यूक्रेन में शक्ति होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती, वो इतना कर पाता। तो शांति का सबसे बड़ा उपाय है कि युद्ध के लिए खुद को तैयार करना, और युद्ध के लिए तैयार रखने का तात्पर्य है कि अपने आप को शक्तिमान बनाना। इसलिए हमारे मनीषी कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो हमें शक्ति का अर्जन करना है। शक्ति का अर्जन पुरातन काल में तलवार और भाला हो करते थे, फिर बंदूकें आई, उसके बाद बम गोले आए। अब जो इस आधुनिक युग में शक्ति है ज्ञान, शक्ति है नॉलेज, कर पाएंगे वही शक्ति है। आप देख लीजिए कि 45-50 किलो का आदमी कलेक्टर संभाग अंदर आता है और बड़े बड़े पूरे जिले के सभी अफसरों को कंट्रोल करता है, गाइड करता है, क्योंकि उसमें बाहुबल की आवश्यकता नहीं, इसकी शक्ति की जरूरत है और ये शक्ति आती है ज्ञान से। इसलिए कभी भी किसी भी बात में मैं ये कहने के लिए कभी भी नहीं आगे बढ़ूंगा कि ये पढ़ाई और ये सब आरक्षण वगैरह, ये मैं क्या कहूँ, इसके बड़े संस्थान में विराजमान है कि इस संदर्भ में समझ में किया कि द बेस्ट रिवेंज इज मासिव सक्सेस। कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, इतना कामयाब बना लीजिए कि उसके बाद आपको किसी की बदला लेने की जरूरत ना पड़े। आप खुद शिखर पर रहेंगे तो आपके स्नेही हितजन जो लोग हैं, आपके शुभचिंतक लोग हैं, वो खुश रहेंगे और आपके जो आपसे जो दुखी होने वाले लोग हैं वो अपने आप को जल बन जाएंगे। तो आपको दोनों का नुकसान या फायदा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाना है। ये मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ। मैं अपने उद्बोधन को विराम देने से पहले एक बार फिर इस संस्था का, श्री रमेश जी का और समृद्ध मंच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया और मुझे जल्दी जाने की इजाजत भी सर दे देते हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय भारत सर, जय हिंद। थैंक यू सर। अतिथि देवगन पधारे, स्वागत और स्वीकृति लुटाते प्यार। मार्गदर्शन भी काफी सेवक है और कोरोना
कार्यक्रम के पश्चात सभी को सहभोज के लिए आमंत्रित किया गया। संस्था अध्यक्ष गंगाशाह पारिक ने समाज की विभिन्न कार्यक्रमों के आगामी योजना के बारे में बात की और कहा कि यथासंभव मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। कार्यक्रम का संचालन आनंद पारिक ने किया।
ब्यूरो रिपोर्ट पारिक दर्पण।